बच्चों तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है कि ABC एक त्रिभुज है और जिसके निर्देशांक 4,2 6,5 और 1,4 दिया हुआ है और AD एक माध्यिका है। अगर AD माध्यिका होगा तो D मेरा क्या होगा? मध्य बिंदु। D मेरा क्या होगा? मध्य बिंदु है। अगर D मध्य बिंदु है और AD दो भागों में बट रहा है 2:1 में, तो AD दो भागों में बट रहा है 2:1 में, तो D बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? तो चूंकि BC का मध्य बिंदु मिड पॉइंट, BC का मध्य बिंदु क्या है आपका? D है, तो D का निर्देशांक क्या होगा? x1 प्लस x2/2 इन होता है फॉर्मूला x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। तो चलिए देखते हैं इज इक्वल्स टू x1 का वैल्यू कितना होगा? अगर x1 का वैल्यू बात करते हैं तो x1 का वैल्यू 6 और ये 7/2 5 प्लस 4 9/2, ये आपका D का निर्देशांक हो गया। फिर इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन है AD पर स्थित ऐसे P बिंदु के निर्देशांक निकालिए। ये P बिंदु का निर्देशांक निकालना है जो कि इसको 2:1 में डिवाइड कर रहा है। तो अगर P बिंदु का अनुपात, तो चूंकि देखते हैं पहले AD का बात चल रहा है, AD पर P बिंदु स्थित है, AD पर P बिंदु स्थित है, तो क्या कर रहे हैं हम लोग देखिए कि AP और PD का अनुपात कितना दिया है? PD का अनुपात कितना है? 2:1। तो माध्यिका दो भागों में बटी हुई है, तो P बिंदु का निर्देशांक चाहिए हम लोगों को। तो P बिंदु का निर्देशांक के लिए तो इसको M1 मान लेंगे, इसको M2 मान लेंगे, कोई दिक्कत। और A बिंदु का निर्देशांक है 4,2 और ये D बिंदु का निर्देशांक है 7,2 9/2। तो ये x1 हो जाएगा और ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, इधर वाला y2 हो जाएगा। तो P बिंदु का निर्देशांक निकालना है हम लोगों को, तो M1 x2 प्लस M2 x1 बाय M1 प्लस M2 कॉमा M1 y2 प्लस M2 y1 बाय M1 प्लस M2। ये आया ना आप लोगों का? ठीक, चलिए अब एक एक करके हम लोग इसको क्या करते हैं? पुट करते हैं। पुट करेंगे तो कैसे पुट करते हैं देखते हैं। तो M1 का वैल्यू कितना है? M1 का वैल्यू कितना है? 2 इंटू x2 का वैल्यू कितना है? 7/2 प्लस M2 का वैल्यू कितना है? 1 कॉमा x1 का वैल्यू कितना है? 4 बाय M1 प्लस M2 2 प्लस 1 1 प्लस 2 या 2 प्लस 1 कॉमा M1 का वैल्यू कितना है? 2 इंटू y2 का वैल्यू कितना है? 9/2 प्लस M2 का वैल्यू कितना है? M2 का वैल्यू कितना है? 1 कॉमा y1 का वैल्यू कितना है? 2 बाय 1 प्लस 2। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। 2 कैंसिल हो गया, 7 इधर 4 7 4 11/3 कॉमा 2 कैंसिल हो गया, 9 प्लस 2 9 प्लस 2 इन हुआ 9 प्लस 2 11/3। ये दोनों का वैल्यू कितना आ गया आपका? 11/3 कॉमा 11/3। तो ये आपका P का कोऑर्डिनेट आया। ठीक, P के कोऑर्डिनेट के बाद इसी में अगला जो क्वेश्चन है माध्यिकाओं BE और CF पर, B से E को मिला, यहाँ पे माध्यिका है तो E बिंदु का निर्देशांक निकाल सकते हैं आप। CF पर E बिंदु का निर्देशांक। इतना बात याद रखिए कि किसी भी त्रिभुज में, मैं इसे मिटा दूं, चलिए, तो किसी भी त्रिभुज में, ये आपको याद रखना पड़ेगा, याद रखना है हमेशा, किसी भी त्रिभुज में माध्यिका के प्रतिच्छेदित होने से, यानी क्या, अगर मान के चलिए क्या कि कोई त्रिभुज है A है, B है और ये C है, तो ये एक माध्यिका है, ये वाली भी माध्यिका है और इधर से गए ये भी माध्यिका है। तो माध्यिकाएं जहाँ एक दूसरे को काटेगी वह बिंदु क्या कहलाता है? त्रिभुज का केंद्रक कहलाता है, त्रिभुज का केंद्रक। और A x1 y1, B x2 y2, C x3 y3 अगर दी हुई रहे तो ये O बिंदु मान लेते हैं। त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक डायरेक्ट निकाल लेना है। त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक याद रखना है, ये फॉर्मूला
केंद्रक का निर्देशांक कितना आ जाएगा बताइए बच्चों। फॉर्मूला इसका x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। अब आप एक एक करके पुट करके देख सकते हैं। x1 प्लस x2 6 4 10 10 1 11 11 बटे 3 5 2 7 4 11 बटे 3। तो ये डायरेक्ट आ जाएगा आपका। और याद रखना है कि किसी भी त्रिभुज की किसी भी माध्यिका को केंद्रक जो है, माध्यिका को ये जो केंद्रक है ये 2:1 में विभाजित करेगी, 2:1 में विभाजित करेगी, 2:1 में विभाजित करेगी। तो याद रहेगा बच्चों आपको। ये क्वेश्चन नंबर 7 है आपका और बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। और इसको ये फॉर्मूला जितना ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस कीजिए और इस पर क्वेश्चन सब बनाइए खुद से, ठीक। तो त्रिभुज के केंद्रक की निर्देशांक का फॉर्मूला x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3, ये आपका फॉर्मूला हो गया और इसको हमेशा याद रखना है। दूसरी बात हमने क्या सीखी कि त्रिभुज की माध्यिका मीडियन जो है वो सेंट्रॉइड यानी त्रिभुज का केंद्रक उस मीडियन को हमेशा 2:1 के रेशियो में डिवाइड करेगा, 2:1 के रेशियो में डिवाइड करेगा। और तीसरी बात हमने क्या सीखी कि माध्यिकाओं के कटने से तीनों त्रिभुज में 3 माध्यिकाएं होती है और तीनों माध्यिकाएं एक दूसरे को जहां काटेंगी वह बिंदु क्या कहलाएगा, त्रिभुज का केंद्र कहलाएगा। सिर्फ माध्यिकाएं। चलिए देखते हैं अब।